Today we are going to discuss a new water soluble vitamin which is known as vitamin B5 और पेंटाथोनिक एसिड। हम देखते हैं इसके रिच सोर्सेज क्या है, इसके केमिकल फंक्शंस क्या है, एक्टिव फॉर्म, आरडीए, ट्रीटमेंट, डिफिशिएंसी, कॉजेज ऑफ डिफिशिएंसी क्या हो सकती है, और उसके बाद अगर डिफिशिएंसी होती है तो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है। तो हम डिस्कस करते हैं नया विटामिन विच इज नोन एज विटामिन B5। vitamin B5. A little bit about vitamin B5 is it is also water soluble vitamin, water soluble. It is also known as pentothenic acid. The word pentathen mean everywhere. मतलब क्या, जब हम सोर्सेज में डिस्कस करेंगे हम उसमें भी देखेंगे कि पेंटाथोनिक एसिड की डिफिशिएंसी बहुत रेयर होती है। उसकी दो कॉजेज होती है जो हम आगे डिफिशिएंसी में भी डिस्कस करेंगे। उसमें एक पहली कॉज जो है, कुछ राइटर्स ने लिखा है कि एक तो विटामिन B5 जो है इसकी सिंथेसिस में हमारा अपना इंटेस्टिनल बैक्टीरिया जो है वो इन्वॉल्व होता है, उसकी वजह से भी इसकी डिफिशिएंसी नहीं होती। अदर देन दिस द वर्ड पेंटाथेन मीन एवरीवेयर, ये बहुत वाइड अमाउंट में प्रेजेंट होता है हर एक चीज के अंदर। जो हम सोर्सेज में देखेंगे कि कितनी सारी चीजों के अंदर विटामिन B5 इजिली हमें मिल जाता है। ठीक है, तो लिटिल बिट अबाउट द विटामिन B5। इसको वाटर सोलुबल विटामिन भी कहते हैं और इसको पेंटाथेनिक एसिड भी कहते हैं, और पेंटाथेन मीन एवरीवेयर। ओके, व्हाट आर द रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन B5? सोर्सेज में हम देखते हैं रिच सोर्सेज के अंदर अगर हम एनिमल प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें चिकन, अदर देन दिस बीफ आर द रिच सोर्स। उसके बाद चिकन बीफ के बाद हमारे जो रिच सोर्सेज आते हैं विटामिन B5 के, उसमें आता है लिवर, किडनी। ओके, अदर देन दिस जो मिल्क प्रोडक्ट होती है उसके अंदर भी होता है मिल्क, योगर्ट, और उसके अलावा जो एग यॉक होती है, एग यॉक उसमें भी होते हैं। इन सब चीजों के अलावा ये होते हैं लेंटिल्स, जो दालें होती हैं, दालों के अंदर भी रिच अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। सोयाबीन्स, फिश, टोमेटोज, और उसके अलावा ये जो है जितनी भी हमारी डाइटरी प्रोडक्ट होती है, डाइटरी प्रोडक्ट के अंदर भी प्रेजेंट होता है ये। सही है, दीज आर द रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन B5। ओके, अदर देन दिस इसके अलावा कहां कहां पे प्रेजेंट होता है? इसके अलावा जो हमारी रिच सोर्स में आती है पीनट्स वगैरह भी जो है वो रिच अमाउंट में विटामिन B5 उसके अंदर होता है। दैट्स वाई इसकी डिफिशियंसी जो है बहुत रेयर होती है, क्योंकि ये हर जगह पे प्रेजेंट होता है और इजीली हमें डाइट से मिल जाता है। ये है इसके रिच सोर्सेज के बाद अगर हम बात करें इसके जो है एक्टिव फॉर्म की, तो वो कौन कौन सी हो सकती है? एक्टिव फॉर्म विटामिन B5 के दो एक्टिव फॉर्म होते हैं। सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम A, other than this acyl carrier protein. Both are the active form of vitamin B5। हम देखेंगे इसको कि एक्टिव फॉर्म अगर है तो कैसे है और किस चीज में इन्वॉल्व होते हैं जब हम इसके बायोकेमिकल फंक्शन को डिस्कस करेंगे। सो एक्टिव फॉर्म के बाद व्हाट आर देयर इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल फंक्शन? biochemical functions.
जो हमारा B5 है वो इन्वॉल्व होता है फैटी एसिड की सिंथेसिस में भी और उसकी डिग्रेडेशन के अंदर भी इन्वॉल्व होता है। सो उसके अलावा फैटी एसिड के सिंथेसिस डिग्रेडेशन अदर देन दिस इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अदर देन दिस vitamin B5 is also involved in the synthesis of ketone bodies. Other than this it is also involved in TCA cycle और उसके रिजल्ट में हमें 3 ATP मिलते हैं। तो ये सारे इसके इंपॉर्टेंट जो है बायोकेमिकल फंक्शंस है। पहला, इट इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स and also its degradation पहली चीज। दूसरी, it involved in the synthesis of cholesterol, okay. Third thing, it also involved in formation of ketone bodies, other than this कीटोन बॉडीज के फॉर्मेशन के साथ साथ ये इन्वॉल्व होता है किस में बला, इट इन्वॉल्व इन TCA साइकिल और इसके रिजल्ट में हमें 3 ATP मिल जाते हैं। इट आल्सो एक्ट एज अ कोफैक्टर, ये कोफैक्टर की तरह भी वर्क करता है। ओके, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफिशियंसी? जैसे मैंने पहले डिस्कस करा कि जो विटामिन B5 है इसकी डिफिशियंसी की कॉजेज बहुत रेयर होती है। क्यों? हमने रीजन देखी कि इसके जो सोर्सेस है वो बहुत वाइड अमाउंट तक होते हैं, ठीक है, और बहुत जाके डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इजिली हमें मिल जाता है डाइट से। अदर देन दिस, उसके अलावा अकॉर्डिंग टू सम राइटर्स और इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया इज आल्सो इन्वॉल्वड इन द सिंथेसिस ऑफ विटामिन B5। सो इसकी डिफिशियंसी बहुत रेयर होती है। फिर भी अगर डिफिशियंसी हो रही है तो क्यों हो रही है? 2 फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे इसमें। सबसे पहले देयर विल बी डाइटरी डिफिशियंसी, उसकी डाइट जो है उसकी डिफिशियंसी की वजह से, या फिर देयर विल बी प्रॉब्लम विद द इंटेस्टाइन, माल एब्जॉर्प्शन और एनी इंटेस्टिनल डिजीज या फिर लेस अमाउंट ऑफ इंटेस्टिनल माइक्रोफ्लोरा। तो ये सारे इसके जो है कॉजेज हो सकते हैं डिफिशियंसी के। ओके, अगर डिफिशियंसी हुई तो क्या कॉज कर सकता है? इन केस ऑफ डिफिशियंसी व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस? हमने कॉजेज देखे डिफिशियंसी के कि डिफिशियंसी क्यों हो रही है। अगर डिफिशियंसी होती है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे? इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें जो है हम देखते हैं, एक तो होता है डर्मेटाइटिस, अदर देन दिस एलोपेशिया, गंजापन, और उसके अलावा जो है बर्निंग फुट सिंड्रोम, इसमें भी ये जो है ये कॉम्प्लिकेशन कॉज करता है, क्योंकि पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है तो उस वजह से बर्निंग फुट सिंड्रोम आते हैं ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B5। ओके, व्हाट कुड बी द RDA? हम डेली बेसिस पे कितना दे सकते हैं विटामिन B5? इट शुड बी 10 मिलीग्राम पर डे। अगेन, व्हाट कुड बी द ट्रीटमेंट? पहले तो हम इसकी नॉन फार्माकोलॉजिकल अगर बात करें
डाइट को ठीक करेंगे, बैलेंस डाइट शुड बी बैलेंस। अदर देन दिस हम इसको जो है ऑरली B5 भी दे सकते हैं, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि मुझे यहां बतानी चाहिए थी, एंड आई फॉरगेट अबाउट दिस, हमने कहा कि इसाइल कैरियर प्रोटीन और एसिटाइल कोएंजाइम का फंक्शन क्या है। डू रिमेंबर दैट सबसे पहले तो ये सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड के अंदर इन्वॉल्व होता है, और इसके अंदर जो फैटी एसिड्स के अंदर इन्वॉल्व होता है वो होता है इसाइल कैरियर प्रोटीन। इसकी जो है फॉर्मेशन और उसके साथ साथ डिग्रेडेशन में इसाइल कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं। अदर देन दिस एसिटाइल कोएंजाइम की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो हम देखते हैं सबसे पहले जो साइकिल स्टार्ट होता है तो पायरुवेट कन्वर्ट होता है किस में, एसिटाइल कोएंजाइम में, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। तब जाके जो है प्रोसेस स्टार्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। इस स्टेप के ऊपर जो है हमने कहा कि हमें B5 चाहिए कि पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम बने, इसका एक्टिव फॉर्म है ये। तो ये इसके ऊपर कौन कौन सी चीजें ऐड करती है, यहाँ पे जो है सबसे पहले NAD जो कि कन्वर्ट होता है NADH प्लस H, ठीक है, और इधर ही ऐड करता है, और ये होता है नियासिन। एक रिएक्शन अगर आपको याद रहेगा तो आप मल्टीपल विटामिन को वहां से निकाल सकते हो, नियासिन। अदर देन दिस यहाँ पे इन्वॉल्व होता है एक और एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, सही है। उसके अलावा FAD भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, और ये होता है थायमिन राइबोफ्लेविन विटामिन B2। उसके अलावा यहाँ पे TPP जो थायमिन के प्रिकर्सर्स होते हैं वो भी इसके ऊपर ऐड करते हैं। सो हमने देखा कि इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज एसिटाइल कोएंजाइम, यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम भी इन्वॉल्व होता है। इसी में से नियासिन भी आया, थायमिन भी आया और विटामिन B5 भी आया। दिस इज ऑल अबाउट द विटामिन B5। हमने इसके सोर्सेज देखे, उसके बाद हमने देखा कि अगर एक्टिव फॉर्म क्या है इसके, और बायोकेमिकल फंक्शंस, कॉजेज और डिफिशिएंसी के अलावा कॉम्प्लिकेशंस और RDA कितना दे सकते हैं हम, प्लस ट्रीटमेंट। थैंक यू।